नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ महविश रज़वी और आपको सुना रही हूँ गौरव कुमार निगम की कहानी सुनसान सड़क के धंधे। शरीफ आम कामकाजी इंसान रात में सुनसान सड़कों पर भटकने से परहेज करता है, क्योंकि उसे अपने साथ हादसा हो जाने का खतरा होता है। लेकिन जो ना शरीफ की गिनती में आए न आम कामकाजी की गिनती में, उसे सुनसान सड़कें अपने धंधे के लिए सबसे मुफीद जगह लगती हैं। शहर की सस्ती कॉल गर्ल गिनी जाने वाली पिंकी को शहर से बाहर निकल रही सड़क पर अपने धंधे के लिए सबसे मुफीद जगह मिली। वैसे तो शहर में स्टेशन के किनारे वाला फुट ओवर ब्रिज और सिटी सेंटर का सर्किल धंधे वालियों के लिए सेफ जगह मानी जाती थी, लेकिन पिंकी ने अपने लिए ये जगह बहुत सोच विचार कर चुनी थी। धंधे में उसकी उम्र के साथ साथ उसके लिए कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा था। इस धंधे में हर दूसरे हफ्ते नई लड़कियां शामिल होती रहती थीं। कुछ उसकी तरह की प्रोफेशनल होती थीं जिन्हें घर की मजबूरी, प्यार में धोखा या सड़क पर किडनैपिंग के जरिए इस धंधे में धकेला जाता था, और कुछ कॉलेज की वो स्टूडेंट्स होती थीं जिन्हें अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी के खर्चे पूरे करने के लिए सबसे आसान रास्ता लगता था ये। वो बिना किसी दबाव के इस धंधे में आती थी, ज़्यादातर लोन ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी और 2-3 साल काम करके अंत में कोई मोटा मुर्गा फंसाकर सुशील विवाहिता के रूप में सभ्य समाज में स्थापित हो जाती थी। पिंकी के लिए इस सुनसान सड़क पर उसके धंधे में कंपटीशन ज़रा कम था। चलेगी? कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए ग्राहक का इंतज़ार करती हुई पिंकी के सामने आकर रुकी कार में कार का ड्राइवर पैसेंजर साइड का शीशा नीचा करके उससे पूछ रहा था। जवाब देने से पहले पिंकी कार की खुली हुई खिड़की पर कोहनियां टिकाकर पर्याप्त झुककर खड़ी हुई, ताकि कार के ड्राइवर को उसकी लो कट ड्रेस से छलकती हुई उसकी पुष्ट भरी हुई दुकानदारी का भरपूर नज़ारा मिल पाता। भोंदू सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का कार का ड्राइवर इतने में ही निहाल हो जाता दिखा। चल, पिंकी ने होठों का पाउट बनाकर ड्राइवर की तरफ हवाई चुंबन उछालने का एक्शन करते हुए सामने सड़क की तरफ इशारा किया। कितना? 2000, 1 नोट फॉर 1 गो, और बिना प्रोडक्शन के कुछ नहीं होगा। बीमारी से डरती है? सेफ्टी हमेशा मांगता है बॉस, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। अच्छा करती है, बीमार बॉडी मांगता कौन है? ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। कोई नहीं, मैं भी बीमार बॉडी नहीं मांगता। बढ़िया जगह है, अगर नहीं है तो उसका 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 1000 रुपये में शहर के तमाम होटलों में उसका होटल पहले से सेट किया हुआ था। कमरा भी बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन उसमें से 700 तो होटल का मालिक ही पिंकी से फौरन बेमुरबती से झटक लेता था। जगह का खर्चा का कार वाला हंसा। बीवी अपने भाई की सगाई में गई है, मेरा घर खाली है, साला रेट का भी डर नहीं रहेगा उधर मुझे। डरने वाले ग्राहक पिंकी को हमेशा से पसंद थे। नाजुक वक्त में ऐसे ग्राहक से अक्सर वो तय रकम से ज़्यादा झटक लेती थी। ऊपर से मौका मिलने पर वह उनके घर के छोटे मोटे सामान जैसे अंगूठी, चेन वगैरह भी चुरा लेती थी। शर्म का मारा ग्राहक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये तो वैसे भी कोई चुगत सा दिन भर एसी ऑफिस में बैठने वाला कोई एग्जीक्यूटिव या व्यापारी लग रहा था। ओए, सिंगल सवारी बोल के उधर मजमा तो नहीं लगाएगा? पिंकी ने सशंक भाव से पूछा। उसे ऐसे वक्त में एक से ज़्यादा ग्राहकों से ऐतराज़ नहीं था, लेकिन उस स्थिति में उसे मौजूदा ऑफर विड्रॉ करके डील को रीनेगोशिएट करना पड़ता। पागल है क्या? अपना काम अकेले गए, मजमा लगाना, भीड़ भड़का मुझे पसंद नहीं। ज़्यादा लोगों में बात खुलने का डर रहता है ना। गुनाह भी करो, गवाह भी रखो, ये तो नादानी है यार, कार वाले ने जवाब दिया। मंजूर, कितनी दूर है तेरा घर? पिंकी को अपना आज का नया ग्राहक पसंद आया। बस यहीं पास में ही है, 7-8 किलोमीटर। कार के ड्राइवर ने सामने सीधी जाती सड़क की तरफ हाथ से इशारा किया। फिर तो तुझे या तो काम होने के बाद मुझे वापस इधर छोड़ना पड़ेगा या टैक्सी के लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
अरे बहुत भाव ताव करती है भाई तू। 8 किलोमीटर के लिए 300 रुपये, कौन सी टैक्सी लेती है? कार के ड्राइवर ने हैरान होकर दिखाया। मैं लेती है ना। पिंकी ने अपनी दुकानदारी का डिस्प्ले काउंटर हिलाकर दिखाया। बढ़िया भाव देगा तभी तो बाद में बढ़िया ताव देखेगा ना। बहुत महंगी टैक्सी है फिर तो तू। हाँ, ड्राइवर अश्लील भाव से हंसते हुए बोला। राइड में फुल कंफर्ट की भी तो गारंटी है ना बॉस। लॉन्ग ड्राइव में भी जबरदस्त माइलेज। पिंकी ने अपने शरीर को एक खास अदा से झटक कर कार वाले की अश्लील हंसी में साथ दिया। कार वाला भी हो करके हंसा। हाथ बढ़ाकर कार की खिड़की पर टिके हुए डिस्प्ले आइटम्स के जोड़े में से एक को परखा, दबोचा और इत्मीनान से तौला। पसंद आई तू मुझे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कार वाले ने तरन्नुम में गुनगुनाते हुए पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोल दिया। पिंकी ने ईयरफोन को मोबाइल के इर्द गिर्द लपेटकर मोबाइल अपने ऑफिस बैग जैसे दिखते भारी बैग में रखा और कार में जा बैठी। प्रोडक्शन? पिंकी ने कार वाले की जांघ निसंकोच थपथपाते हुए पूछा। आगे मेडिकल शॉप मिलेगी, मैं गाड़ी थोड़ा पहले ही रोक दूंगा। कार वाले ने अपनी शर्ट की जेब में पड़ा 200 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। तू जाना और आज अपनी वजन का फ्लेवर लेकर आना। मैं काय? पिंकी शंकित हुई। अरे जब तू जा रही होगी ना तो मैं तुझे पीछे से देखूंगा। कार वाला एक आंख दबाकर हंसा। हरामी साला। पिंकी उसका मतलब समझकर मुस्कुराई। गाली मत बक। कार वाले ने गाड़ी आगे बढ़ाई। और सस्ता वाला मत लेना, खरीद से जो बचे वो तेरा। ग्राहक की ऐसी जनरस तबीयत देख पिंकी की बाँछें खिल गई। घर तो अच्छा है तेरा। हाँ, गैरेज में ही बने साइड डोर से घर में घुसते हुए पिंकी ने कार के ड्राइवर से कहा। अच्छी कमाई लगती है तेरी। हाँ, कस्टमर की मक्खनबाजी, तारीफ और उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना उसके काम का हिस्सा था। बस खर्च चल जाता है, कार वाला जैसे शर्माते हुए बोला। हालांकि कमरे के कोने में लगी कैबिनेट में सजी महंगी शराब की बोतलें बता रही थी कि कम से कम सिर्फ खर्च चल रहा है, जैसा उस घर के मालिक का हाल नहीं था। क्या करते हो? पिंकी ने शेल्फ से एक बोतल उठा ली। पैकिंग पर 3000 की कीमत पड़ी हुई थी। बिजनेसमैन हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का धंधा करता हूँ। जब लोग मर जाते हैं ना तो उनकी वजह से 4 पैसे मुझे भी मिल जाते हैं। मरने की बात क्यों करते हो? मेरे साथ वक्त गुजार कर तो देखो, मैं तो मुर्दों में भी जिंदगी की लहर दौड़ा देती हूँ। पिंकी ने बोतल वापस शेल्फ पर रख दी। ज़रूर, मुझे यकीन है तेरी बात का। कार वाला पास पड़े सोफे पर पसर गया। तो शुरू करें? पिंकी ने पैर से सैंडल निकालते हुए अर्थपूर्ण दम से पूछा। अभी रुको रुको। पिंकी ने सस्ती अश्लील हंसी भरी। अब तो मैं ही हर किसी को रुकने को बोलती थी, आज तू मेरे को रुकने को बोल रहा है। कार वाला भी हंसा। हाँ, मेरे अंदर सब्र ज़्यादा है ना, इसीलिए तो आज तक पकड़ा नहीं गया। पकड़े जाने से डरता है तू? कार वाला और जोर से हंसा। बहुत। पकड़ा गया तो समझो फांसी लग जाएगी मेरे को। मरना कौन चाहता है, वो भी वक्त से पहले। कोई नहीं, खैर छोड़ो, ये मरने मारने की बात से तू मेरा मूड ऑफ हो गया। एक एक ड्रिंक करते हैं पहले। लेती तो है ना? काम के दौरान ड्रिंक करने से पिंकी परहेज करती थी। दारू उसे तेज चढ़ती थी और नशे में उसका हालात से कंट्रोल हट जाता था, जिसका नतीजा अक्सर कम कमाई की शक्ल में सामने आता था। लेकिन ये कार वाला उसे डिसेंट लग रहा था। मैं शराब छोड़ के सब कुछ लेती है। पिंकी हंसी। लेकिन आज एक छोटा सा, सिर्फ तेरे साथ के लिए, वरना ऐसे मैं पीती नहीं हूँ, समझा ना? पसंद आया तू मेरे को, आज सिर्फ तेरा साथ देने के लिए मैं ले लूँगी। हाँ भाई, सिर्फ साथ के लिए। पीकर टुन्न हो गई तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि तू मुर्दों में ज़िंदगी की लहर कैसे दौड़ाती है? कार वाले ने सोफे से उठकर पिंकी के पुट्ठे पर एक चूंटी काटी और कोने वाली कैबिनेट से विस्की की बोतल, 2 गिलास, एक प्लेट में भुने हुए काजू उठा लाया। कोई नौकर चाकर नहीं रखते क्या?
पिंकी ने घर के बाकी कमरों में आदमजात के मौजूद होने के बारे में निश्चिंत होना चाहा। रहता है, लेकिन होने वाले गुनाह का गवाह रखना कहाँ की समझदारी है, इसलिए ऐसे टाइम पर उसकी पहले ही छुट्टी कर देता हूँ। वाह, नाम क्या है तेरा? विश्वास। चुन के नाम रखा कहते ना, विश्वास का दुनिया में किसी पर भरोसा ही नहीं है। कार वाला सिर्फ मुस्कुराया। ये जाम विश्वास के नाम। पिंकी ने अपना जाम वाला हाथ ऊंचा किया। दोनों ने चेयर्स करके ग्लास को अपने अपने होठों से लगा लिया। जाम चलते रहे, बातें चलती रहीं, सुरूर चढ़ता गया। पिंकी की आंखें बंद हो गईं। कमरे में भरपूर दूधिया रोशनी फैली हुई थी जो पिंकी को अपनी आंखों में गढ़ती हुई महसूस हो रही थी। पिंकी को धीरे धीरे याद आया कि पहला पैग ख़त्म होने के दौरान ही उसकी आंखें झपकने लगी थीं। कब उसने होश खोए और कब वो उस सजे धजे ड्राइंग रूम से इस मकबरे जैसे सन्नाटे वाले कमरे में आ गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पिंकी ने उठने की कोशिश की तो पाया उसके हाथ पैर लेदर स्ट्रैप से एक मेटल टेबल से बंधे हुए थे जो दिखने में किसी सरकारी हॉस्पिटल के स्ट्रेचर जैसा लग रहा था। स्ट्रेचर का ठंडा मेटल उसके दिमाग को तेज़ी से वापस होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज़ नशा उसे पूरी तरह जागने भी नहीं दे रहा था। बिना पलस्तर के दीवारों वाले कमरे में भरी सीलन, उमस और सीढ़ियाँ बता रही थीं कि इस वक्त वो किसी इमारत के बेसमेंट में है। आ गया होश तुझे? लगता है डोज हल्की रह गई थी। कार वाला बगल में पड़ी फोल्डिंग कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। काहे बांध रखा है मुझे? पिंकी ने गला फाड़कर चिल्लाने की कोशिश की तो लगा जैसे जुबान पर गोंद लिथड़ी हुई है। साले, अपनी डील तो सीधे तरीके की थी ना, मुझे तेरा स्टाइल पसंद नहीं आया, खोल मुझे। मैं खोलूं? खोलने के लिए ही तो डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। कार वाला मुस्कुराया। साले, हरामीपंती करता है मेरे साथ। एक कस्टमर की बात हुई थी। कस्टमर? पागल है तू? मैं बिजनेसमैन हूँ, कस्टमर की तो कोई बात ही नहीं हुई थी अपने बीच। काहे का बिजनेसमैन? बॉडी ऑर्गन्स का। पिंकी को अपना खून पानी होता लगा। फौरन उसकी समझ में आ गया कि आज की रात उसके लिए कहर की रात साबित होने वाली थी। पता है कितनी महंगाई है आजकल, और क्या रेट चल रहा है बॉडी पार्ट्स का। बॉडी फिट हो, हेल्दी हो तो एक ही बार में लाखों का वार आना रहा। कार वाला अपनी ही जोक में बोलता जा रहा था। बीमार बॉडी कौन मांगता है? पिंकी के कानों में कार वाले की कही हुई बात गूंजी। उसे अपने पेट में गोला सा बनता हुआ महसूस होने लगा। मुझे जिंदा रहने दे। देख देख, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं देती है ना तुझे पैसे। पिंकी तवे पर पड़ी मछली की तड़पती गिड़गिड़ाई। कार वाला हो करके हंसा। कितना देगी? 1000? 10,000? 1,00,000? तेरी एक किडनी के मुझे 4 लाख मिलेंगे। लोग मर जाते हैं, उनकी वजह से 4 पैसे मुझे भी मिल जाते हैं। पिंकी के कानों में फिर से उसकी आवाज़ गूंजी। देख, मुझे जाने दे, मैं नहीं लौटी तो मेरे साथ वाले फौरन पुलिस को बता देंगे। फिर ज़्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहेगी कि सड़कों पर कोई सनकी आदमी कॉल गर्ल्स का कत्ल कर रहा है। सनकी? कातिल? अबे तू समझी नहीं, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, बिजनेस मैन हूँ, सिर्फ बिजनेसमैन। तेरे पास कुछ आइटम्स हैं, तेरी किडनी, तेरी आंखें, जो मेरे क्लाइंट्स को चाहिए। अभी डॉक्टर आएगा, वो तेरे को चीर कर सारे वाइटल ऑर्गन्स निकालेगा और आगे बेच देगा। 4 पैसे का मुनाफा मुझे भी हो जाएगा रे। तू पकड़ा जाएगा। काहे? कैसे? तेरे कहने भर से मैं सनकी हो गया। तू वाकई समझती है कि पुलिस तेरे जैसी 2 टके की लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद करेगी? वाकई? और फिर मेरी सप्लाई क्या सिर्फ तेरी जैसी कॉल गर्ल्स की मोहताज है? सड़क पर घूम रहे भिखारी, अकेले सो रहे मजदूर, फुटपाथ पर टल्ली होकर लुढ़के हुए आदमी के बॉडी ऑर्गन्स बाकी दुनिया के लोगों के बॉडी ऑर्गन्स से कुछ अलग होते हैं। अरे, लाखों की आबादी वाले इस शहर में महीने 2 महीने में एक कॉल कर या एक भिखारी गायब हो जाता है तो कौन ध्यान देता है?
पिंकी को साक्षात काल सामने दिख रहा था। मेरे अंदर सब्र ज़्यादा है, इसीलिए तो आज तक पकड़ा नहीं गया। सामने खड़ा कार वाला उसे अब कोई चुगत नहीं, बल्कि जलते सींगों वाला कोई राक्षस दिख रहा था, जो उसके शरीर में अपने दांत गड़ाकर उसके प्राण हर लेने वाला था। प्लीज़ जाने दे मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, पाँव पड़ती हूँ तेरे, जाने दे मुझे, जाने देना। कार वाले ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली और धुएं का गुबार पिंकी के मुंह पर छोड़ा। और अपना धंधा खराब कर लूँ? हाँ, ये धंधा नहीं, गुनाह है। पिंकी गला फाड़ कर चिल्लाई। ऐसा तू सोचती है क्योंकि टेबल पर तू लेटी है। तेरा मेरा धंधा एक जैसा है। तू अपना जिस्म बेचती है, मैं तेरा जिस्म बेच रहा हूँ, बस तरीके का फ़र्क है। पिंकी अब हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। तू मरेगा, जाने दे मुझे, किसी ने मुझे आते हुए देखा होगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो वो पुलिस को खबर कर देगा। कार वाला ठठा कर हंसा। तूने देखा नहीं था क्या कि कार की ट्यूब लाइट बंद की और तू गैराज में उतर के सीधे इस घर में घुसी थी? पागल है साली, कहती है किसी ने देखा होगा। अरे गुनाह भी करो, गवाह भी रखो, ये तो नादानी है। पिंकी के दिमाग में उस कार वाले की बात याद दिलाई। तू साले, तू फिर भी पकड़ा जाएगा। मैंने सुना है पुलिस मोबाइल से लोकेशन ट्रेस कर लेती है। ठीक सुना है। वैसे तुझे याद है कि जब तू अपना सरकारी नौकरी करने वाली अधेड़ औरतों के झोले जैसा बैग कार की सीट पर छोड़कर मेडिकल शॉप में प्रोटेक्शन लेने गई थी, तब से तेरा मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा मोबाइल? पिंकी को याद नहीं आया कि गाड़ी में वापस आने के बाद उसने फ़ोन इस्तेमाल किया था या नहीं। मुझे क्या पता कहाँ है? तेरा फ़ोन था, तेरी जिम्मेदारी से संभाल कर रखना। कार वाले ने लापरवाही से कंधे उचकाकर एक कश और लिया। मैंने तो उसे वहीं तेरे बैग से निकालकर सड़क के किनारे फेंक दिया था। पिंकी का जी चाहा कि अपनी इस जानलेवा मूर्खता पर उठकर वो खुद को ही दो चार झापड़ मार ले। कार वाले के मोबाइल पर बीप हुई, वो बाहर निकल गया। थोड़ी सी देर में कार वाला एक और आदमी के साथ वापस कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में डॉक्टर के औजारों वाला बक्सा सा था और चेहरे पर वाइट कॉलर जॉब वाली स्वाभाविक सौम्यता थी। कार वाले ने 3-4 हरे नीले रंग के डिब्बे थाम रखे थे, जो शायद बॉडी ऑर्गन को प्रिजर्व करने के काम आते थे। डॉक्टर, तुम अपना काम शुरू करो। कार वाले ने सिगरेट बुझा दी। उसके साथ आया आदमी मुस्कुराते हुए औजारों का बॉक्स खोलने में जुट गया। कार वाला पिंकी के ऊपर झुक गया। सुन, कार वाला उसके कान में फुसफुसाया। ऊपर वाले को अपने कातिल के बारे में क्या बोलेगी? क्या? हाँ? डर से अब तक जड़ हो चुकी पिंकी भी फुसफुसाई। बोलना, विश्वास ने मारा है। डॉक्टर ने पिंकी के हाथ में सुई चुभो दी। पिंकी की आंखें बंद होने लगी। एक बार फिर से धोखा देने में कामयाब हो गए विश्वास की हंसी पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे गौरव कुमार निगम की कहानी महविश रज़वी की आवाज़ में।